100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि रिफिसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविवार को JP चौक पर पूर्व मंत्री मंगल पांडे के नेतृत्व में एक दूसरे को मिठाई खिला एवं पटाखे फोड़कर खुशियां मनाया। पूर्व मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि एक बार फिर जनता ने यह दिखा दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्हें पूर्ण भरोसा है। सभी लोग यही सोचते हैं कि देश को आगे बढ़ाना है तो सभी राज्यों में डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में ऐसा ही जनादेश जनता ने दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि यह अचानक हो गया है। तेलंगाना चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान के बाद देश की जनता को बता दिया था कि 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ईडी अलायंस के लोगों को यह बता रहा हूं कि देख लो देश में क्या हो रहा है, जो देश में हो रहा है वही बिहार में भी होगा। जिला अध्यक्ष संजय कुमार पांडे ने मीडिया कर्मियों से बताया कि जिस तरह से 3 राज्यों की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी व जन उत्थान सोच और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी व केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में इन 3 राज्यों में NDA की सरकार को चुनने का काम की है, उसके लिए वहां के देवतुल्य जनता को बहुत बहुत बधाई व आभार। विधायक रणजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह ने कहा कि इन राज्यों का चुनावी परिणाम यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में पुनः केंद्र में NDA की सरकार भारी जन समर्थन से बनेगी। भाजपा नेतृत्व की सरकार हमेशा जनता की उन्नति, प्रगति व जन कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं को लेकर लोगों को उसका लाभ देने की कार्य करती है, क्योंकि भाजपा की सोच जन सेवा की है, राष्ट्र के उत्थान के लिए राष्ट्रवाद की है। इस अवसर पर नंद प्रसाद चौहान, डॉक्टर रामेश्वर सिंह, प्रमिल कुमार, राजेश श्रीवास्तव, राहुल तिवारी, किरण गुप्ता, अनुराधा गुप्ता, दमा, फेफड़ा कैंसर, TB आदि से है परेशान तो ईमान TB चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। जना श्रीवास्तव, अर्चना सिंह, मुकेश कुमार, धनंजय सिंह, अवधेश कुशवाहा, अमित कुमार सोनू, मुकेश कुमार बंटी, प्रोफेसर सत्यम सिंह, राजन शाह, त्रिलोकी सिंह पटेल, दीनानाथ सिंह पटेल, गोविंद बासु, संतोष रावत, उमेश प्रधान, बादल ब्याहुत, रवि रंजन श्रीवास्तव, अर्जुन गुप्ता, राहुल मदेशिया, सूरज कुमार, गणेश कसेरा एवं मीडिया प्रभारी देवेंद्र गुप्ता उपस्थित थे। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है। ये मोदी की गारंटी की जीत है। देश की जनता को मोदी जी पर विश्वास है, मोदी जी पे भरोसा है। देश के विभिन्न राज्य और देश को आगे बढ़ाना है तो आज सभी लोग यही सोचते हैं कि हर राज्य में डबल इंजन की सरकार चाहिए और हर राज्य में डबल इंजन की सरकार बने। आज वैसा ही जनादेश
राजस्थान से मिला है, मध्य प्रदेश से मिला है, छत्तीसगढ़ से मिला है और यह कोई आज अचानक हो गया ऐसा नहीं है। आप सब लोगों के ध्यान में होगा तेलंगाना का चुनाव 30 तारीख को होना था। वहां की सभाओं में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनता के जनादेश को बता दिया था मतदान होने के बाद कि तीनों राज्यों से कांग्रेस पार्टी साफ हो रही है। तो ये कोई आज नया आश्चर्य का विषय हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोगों को यह बहुत साफ तौर से पार्टी के सर्वे से, पार्टी के कार्यकर्ताओं के फीडबैक से और जनता का जो संदेश मिल रहा था उससे साफ था कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीनों राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब लोग वहां की जनता को अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और बिहार के इंडिया अलायंस के लोगों को भी बता देना चाहते हैं कि आप देख लो क्या हो रहा है देश में, और जो देश में हो रहा है वही आगे बिहार में होगा, ये भी तय है। ये इंडिया अलायंस के लोग बढ़िया से समझ लें। चलिए सर, लोग कहते थे आपके विरोधी कि जादूगर की जादू खत्म हो गई, अब इस पर क्या कहेंगे इस तरह की टिप्पणी को? उन्हीं से पूछिए। देश की जनता को उस यशस्वी नेतृत्व पर विश्वास है जिसके नेतृत्व में आज देश और देश की सभी राज्य आगे बढ़ रहे हैं। और बिहार में जो धोखा दे के नई सरकार बनी है और उस सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उन लोगों के लिए भी साफ संदेश है, चोरी से तो सरकार में घुस गए हो, लेकिन जब जनता को मौका आएगा तो जनता सत्ता के कुर्सी से कान पकड़ के उतार देने का काम करेगी इस बिहार के अंदर में। यह भी बहुत साफ संदेश है। 3 राज्यों में मिली अप्रत्याशित जीत के पीछे आप श्रेय किसे देंगे? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मोदी गारंटी को, जिन राज्यों में हमने चुनाव लड़ा, जो हमने वायदे किए वो वायदे मोदी जी के वायदे थे, मोदी जी की गारंटी थी और उसी को जनता ने अपना मुहर लगाया है और भारतीय जनता पार्टी आज जीती है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। 3 तारीख के बाद आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, उनकी औकात नहीं है क्या इस ध्यान? आज तो तेज प्रताप बाबू को भी पता लग गया होगा कि देश की जनता क्या चाहती है और उनको मालूम है कि बिहार की जनता क्या चाहती है, क्योंकि 2020 में जो बिहार की जनता चाहती थी वो जनादेश दिया था। ये लोग तो जबरदस्ती सरकार में आ गए हैं, तो उनको अब डेट तय करना है कि उनको इस सरकार से बाहर जाने के लिए इस्तीफा कब देना है। हम तो सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को ढेर सारा बधाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं पूरे देश के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, चाहे मध्य प्रदेश के, चाहे तेलंगाना का स्थिति भी देख लीजिए आप लोग, कि हर जगह जो कार्यकर्ता जो काम किया है, जो जनता को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के नेता पर, इसके नेतृत्व पर और इसके काम करने के तरीका पर, काम करने के तरीका पे, के लिए हम पूरे देशवासियों को हृदय से बधाई, हम धन्यवाद देते हैं। बिहार के आपके विरोधी, घोर विरोधी जो कभी आपके पाले में थे, उन्होंने कहा था कि 3 तारीख को भाजपा झाल बजाएगी, भोजपुरिया में कॉलर लड़वा का कहे। देखिए झाल तो बजाए की चोरी से पीला दरवाजा से आ गया, हम निकला भारतीय जनता पार्टी ना हजे आई बा ओकरा के लोग देख ले। लोकसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव हो रहा 24 में और आगे चुनाव 25 में बिहार सरकार के विधानसभा चुनाव हो, दोनों में जनता बिहार के तय कर ले बा कि हमके चोरी से आई बा, कि गुंडा मवाली के सरकार, ये अपहरणकर्ता के सरकार, ये लूट मचावे वाला के सरकार, ये बैंक रोबरी या राजनीति करे वाला के सरकार के कान पकड़ के जनता तय कर ले बा। मन दृढ़ संकल्पित बा, मन में ठान ले बा कि कान पकड़ के उतार देवे के बा। और ये जीत आपको बिहार भाजपा में ऊर्जा देगी क्या, आपको ऐसा लगता है? बिहार भाजपा में नहीं, इस देश के 140 करोड़ जनता के में ऊर्जा आ गया और जनता ने तय किया है कि जनता काफी ऊर्जावान है। जनता जो है तय कर लेती है। कार्यकर्ता तो है, कार्यकर्ता तो काम करता ही है, कार्यकर्ता का प्रति तो मेरा बहुत ढेर सारा शुभकामना, बधाई और धन्यवाद। लेकिन जनता तय कर लिया है देश का 140 करोड़
कि दिल्ली का सरकार भी और बिहार का सरकार भी, दिल्ली का सरकार पहले बदलेंगे, फिर 25 में बिहार का सरकार डबल इंजन का सरकार बनाएंगे और बिहार को विकास की राह पे फिर पुनः एक बार फिर दिशा देंगे और दिशा में प्रगति देंगे। सर द्वारा जेपी चौक पे जश्न का माहौल मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़कर मिठाइयाँ खिलाकर, किस खुशी में मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो तीन राज्य हम लोग जीते हैं, ऐतिहासिक जीत हुई है। एग्जिट पोल जो दिखा रहा था न्यूज चैनल, वो सारे ध्वस्त हो चुके हैं और एक ही नाम चल रहा है, नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? यह जो जश्न का माहौल आप देख रहे हैं, जो एनडीए गठबंधन का 3 राज्यों में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जो सरकार बन रही है 3 राज्यों में, उसी के उत्साह में हम एनडीए के सभी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब हम लोग खुशी और उल्लास मना रहे हैं। चलिए 3 राज्यों में शानदार जीत के बाद आप लोग किस तरह की खुशी हो रही है, क्या कुछ संदेश देना चाहिए? आज वो सारे न्यूज चैनल जो नरेंद्र मोदी को हरा रहे थे, आज सारे न्यूज चैनलों का जो सर्वे सब फेल हो चुका है और हम लोग भारी बहुमत से 3 राज्य में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात में भारी मतों से हम लोग विजयी हुए लोग, और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का देन है। नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, और भाजपा एक कार्यकर्ताओं के साथ है। भाजपा और नरेंद्र मोदी मिलकर में भारी मतों से हम लोग के 3 राज्य में सरकार हम लोग की बनी। के बाद क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? 2023 का सेमीफाइनल था और सेमीफाइनल हम लोग जीत चुके हैं, फाइनल की तैयारी कर दिए हैं कि 2024 में भी केंद्र में हम लोग की सरकार बनेगी और 350 सीट हम लोग जीतेंगे, इसकी झांकी है।